मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये नाम सुनते ही बिहार में लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। पावर, विवाद और बिहार की उलझी हुई राजनीति, ये सब शहाबुद्दीन के नाम से जुड़ा हुआ है। सिवान के एक छोटे से शहर से पावर की गलियों तक का उनका सफर क्राइम और हिंसा के इल्जामों से भरा रहा है, और साथ ही साथ उनका राजनीतिक करियर भी बुलंदियों तक पहुंचा। शहाबुद्दीन की कहानी बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक मिसाल है, जो दिखाती है कि कैसे राज्य में कानून व्यवस्था की कमजोरी और जाति और पहचान की राजनीति का असर हमेशा बना रहा। 1957 में जन्मे शहाबुद्दीन का बचपन सिवान के एक गांव में बीता। कौन जानता था कि साधारण परिवार का ये लड़का आगे चलकर बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बनेगा जिससे लोग डरते भी होंगे और जिसका दबदबा भी होगा। उनका नाम उस दौर में उभरा जब बिहार में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का दौर चल रहा था। ये वो समय था जब राज्य जातिगत हिंसा और अपराध की दुनिया के राजनीति में घुसपैठ से जूझ रहा था। 1990 के दशक में शहाबुद्दीन ने राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते वो सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने अपना पहला चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता और 1990 में बिहार विधानसभा में जगह बनाई। 23 साल की उम्र में मिली ये कामयाबी उनके विवादित और लंबे राजनीतिक सफर की शुरुआत थी। अगले 2 दशकों में शहाबुद्दीन का प्रभाव बढ़ता गया और वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में एक अहम चेहरा बन गए। शहाबुद्दीन के सत्ता में आने का रास्ता आपराधिक गतिविधियों और बाहुबल के इस्तेमाल के इल्जामों से भरा था। उनका नाम कई आपराधिक मामलों से जुड़ा, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और अपहरण के आरोप शामिल थे। इन आरोपों के बावजूद शहाबुद्दीन चुनाव जीतते रहे और सिवान पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए राजद के भीतर अपना प्रभाव बढ़ाते रहे। उनके समर्थक उन्हें रॉबिन हुड जैसा समझते थे, एक ऐसा दबंग नेता जो दबे कुचले लोगों के हिकू के लिए लड़ता है और पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है। एक बहुत बड़ा मामला जो शहाबुद्दीन को सुर्खियों में ले आया वो था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़े छात्र नेता चंद्रशेखर घोष की हत्या। भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले घोष की 1997 में सिवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने बिहार और देश भर में सनसनी फैला दी और राज्य में राजनीति और अपराध के बढ़ते गठजोड़ को उजागर किया। इस मामले में शहाबुद्दीन का नाम आरोपी के रूप में आया और हालांकि उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन इस घटना ने उनके राजनीतिक करियर पर एक दाग लगा दिया। कई आपराधिक मामलों का सामना करने के बावजूद शहाबुद्दीन सिवान से चुनाव जीतते रहे और 1996 में भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए। गंभीर आरोपों के बावजूद चुनावी जीत हासिल करने की उनकी क्षमता ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और पॉलिटिक्स व्यवस्था में आपराधिक तत्वों के प्रभाव पर सवाल खड़े किए। मुस्लिम यादव समुदाय के उनके समर्थक उनके प्रति वफादार रहे, जो उन्हें अपना रक्षक और हितैषी मानते थे। शहाबुद्दीन के राजनीतिक सफर को बिहार के राजनीतिक परिदृश्य, खासकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच की तीव्र प्रतिस्पर्धा से अलग नहीं देखा जा सकता। राजद नेता यादव ने सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों के हित की वकालत की, जबकि जनता दल से उभरे कुमार ने विकास और सुशासन पर ध्यान केंद्रित किया। सिवान में अपने मजबूत समर्थन आधार के साथ शहाबुद्दीन लालू यादव के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए, जिससे दोनों नेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता और बीआर आच गई। बिहार की लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं थी, यह राज्य की आत्मा की लड़ाई भी थी। यादव के समर्थकों ने कुमार पर गरीब विरोधी और उच्च जाति के पक्षी होने का आरोप लगाया, जबकि कुमार के समर्थकों ने यादव पर अराजकता और भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की। शहाबुद्दीन, जिन्हें अक्सर यादव की पॉलिटिक्स मशीनरी के पीछे की ताकत के रूप में देखा जाता था, इस दौरान बिहार में फैली राजनीति के अपराधीकरण का प्रतीक बन गए। जैसे जैसे यादव और कुमार के बीच प्रति राइवलरी तीव्र होती गई, वैसे वैसे शहाबुद्दीन पर भी दबाव बढ़ता गया। कुमार, जो 2005 में बिहार में कानून व्यवस्था बहाल करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, ने स्पष्ट कर दिया कि वह शहाबुद्दीन से जुड़ी राजनीति के तरीके को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने शहाबुद्दीन के कथित आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कसा और उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसके कारण उन्हें जेल हुई।
सलाखों के पीछे होने के बावजूद पॉलिटिक्सक परिदृश्य में शहाबुद्दीन का प्रभाव महत्वपूर्ण बना रहा। उनके वफादार काम करते रहे और वे एक बार फिर पॉलिटिक्सक वापसी करने में कामयाब रहे, जिससे समीकरण बदल गए। शहाबुद्दीन के जीवन और करियर ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत शक्ति, विवाद और एक स्थायी प्रभाव की है, जो आज भी स्थानीय राजनीति में महसूस की जाती है।